पूरा ध्यान से कोई विरला ही सुन पाएगा, पर कोई ध्यान से सुन ले तो चमत्कार होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना ध्यान के सुनने वालों के साथ भी इतने चमत्कार घटित होते हैं। दास ने पहले भी घटना सुनाई थी। दास महापुरुषों के साथ बैठा था, सर्दी का समय था, अमृतसर साहब की घटना है, किसी के घर में। अचानक उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा शूट अप हो गया। तो डॉक्टर को बुलाया गया, इमरजेंसी में इंजेक्शन लेके आया। कहने लगा अभी रात के बजे थे 11-12, कहने लगे मैं इंजेक्शन लगा लेता हूँ, आप सो जाओ, ठीक हो जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे सबको भी डॉक्टर को बाहर निकालो, हमें अमृत वाले सुला नहीं आया ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे महापुरुष इतना ज़्यादा बीपी शूट अप है, कहीं नुकसान हो जाएगा, कोई आँख पे असर कर जाएगा, कहीं पे असर कर जाएगा, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है। सर्दियों में अक्सर बीपी बढ़ जाता है, और महापुरुषों का पता नहीं किस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो महापुरुष कहने लगे, सारी संगत बैठी थी, समझो 60-70-100 लोग बैठे होंगे, बड़ा कमरा था, किसी अमीर आदमी का घर था, दास भी साथ में था। कहने लगे आपको आज एक मैं गुरबाणी की ताकत दिखाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कहने लगे सारी संगत मिलकर एक सुखमनी साहब जी का पाठ करो, मेरा डॉक्टर साहब बीपी चेक करो। डॉक्टर ने बीपी चेक किया, कहले आप भी बैठ जाओ। डॉक्टर को भी बिठा दिया, इंजेक्शन नहीं लगवाया नींद का, अमृत वेले का समय। और श्री सुखमनी साहब जी का पूरा पाठ सुना, संगत ने किया, महापुरुषों ने सुना। अब कहने के अब बीपी चेक करो, बीपी बिल्कुल नॉर्मल साथ संगत जी। महापुरुष कहने लगे ये है वाणी की ताकत, पूरा ध्यान लगा के नहीं भी सुन सकता कोई, तो भी वो अपना असर कर जाती है। अगर कोई ध्यान लगा ले, बाबा महाहरनाम सिंह जी, कोई आता था ना बड़े से बड़ी बीमारी लेकर आता था, सामने बिठाकर उसे स्नान कराकर पाठ सुनाते थे। या तो उससे सुनते थे या तो सुनाते थे, कभी 50, कभी 20, कभी 30 पाठ, जैसे उनकी इच्छा। ऐसा नहीं कि ठीक है थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, ठीक करके भेजते थे। और किसी ने पूछा इतने पाठ क्यों सुना रहे हो? कहते क्योंकि उसका पूरा ध्यान नहीं था, वो पाठ में गिनता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना मन उस आदमी के मन से जोड़ कर सुनते थे, करते थे कि वो सुन रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं सुन रहा उसको नहीं गिनते थे, और जब तक एक पूरा पाठ उसका पूरा सुरती से वो सुन ना ले तब तक वो करते रहते थे। और जब वो एक हो जाता था उसकी बीमारी ठीक हो जाती थी। वो भी सुखमनी साहब जी नहीं, श्री जपजी साहब जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 15-20 मिनट का पाठ, क्योंकि हमारी सूरत तो 1 मिनट भी नहीं जुड़ती। आप अभ्यास करके देख लो, क्या है ना, ये चीज़ें आपको पता नहीं होती क्योंकि कभी विचार नहीं किया। अभी घर जाओगे ना, अकेले बैठ के एक चौपाई साहब जी का पाठ करके दिखा दो मन जोड़ के, कि ध्यान कहीं ना आ जाए। 50 बार जाएगा ध्यान। अभ्यास करके देखो, हम कहाँ खड़े पता चल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ी बात होती है, अगर एक श्री जपजी साहब जी का पाठ पूरा ध्यान से सुन लिया, पूरी बीमारी ठीक हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक चित जह एक छिन्न ध्यायो, बानी तो यहाँ तक कह रही है, एक क्षण भी तूने अगर ध्यान लगा के सुन लिया, काल फास के बीच ना आयो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम रोज चौपाई साहब जी पढ़ते, क्या कहते हैं? अरिल सुने गूंग जो याय सो रसना, सुने मूड चितलाय चतुरता, दुख दर्द भाव, ना उसे दुख रहेगा ना दर्द रहेगा किसी प्रकार का, ना भय रहेगा किसे हो जो या की एक बार। हम रोज पढ़ते हैं। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। एक बार कोई चौपाई साहब जी का पाठ कर लेना, दुख रहेगा ना दर्द रहेगा ना डर रहेगा। हम रोज करते हैं, क्यों नहीं हो रहा? कुछ सुनते कहाँ है? यार जी बोलिए धन गुरु नानक। अगर जबान बोल भी रही है, कान नहीं सुन रहे होते। और कान अगर सुन ले, कान सुनने का मतलब है ध्यान उसमें हो, एक एक अक्षर गुजरे वहां से, बात बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची सच्ची बाणी, सुनी सच्ची बाणी।
सुनी सच्ची बात